हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो आपका स्वागत है मेरे प्यारे इस चैनल में जिसका नाम है क्रैक केमिस्ट्री। तो हम लोग सॉल्यूशन चैप्टर के बारे में डिस्कस कर रहे थे। तो लास्ट क्लास हमने पढ़ लिया था सॉल्यूशन का इंट्रोडक्शन, कंसंट्रेशन टर्म, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड, सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड। बस आप लोग बने रहिए, आपको कंप्लीट कोर्स यहाँ कराया जाएगा केमिस्ट्री का। क्लियर है यहाँ तक? तो वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड समझने से पहले हम लोग एक प्रोसेस समझ लेते हैं जिसका नाम है इवापोरेशन। इवापोरेशन प्रोसेस क्या है इसको समझ लेते हैं। तो इवापोरेशन का प्रोसेस का मतलब, जैसे यहाँ कोई लिक्विड ले लिया, कोई भी लिक्विड, लिक्विड कैसा है इससे कोई मतलब नहीं है। लिक्विड पेट्रोल है, लिक्विड वाटर है, अल्कोहल है, इससे कोई मतलब नहीं है अभी। हाँ, लिक्विड के नेचर से भी कोई मतलब नहीं है। मतलब होगा इसके बाद आएगा कुछ टर्म। क्लियर? तो कोई भी लिक्विड गैस में कन्वर्ट होगा, कोई भी लिक्विड गैस में कन्वर्ट होगा, गैस यानी वेपर। तो लिक्विड का गैस में कन्वर्ट होना, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इवापोरेशन। क्लियर है? अब गैस में जब कन्वर्ट होगा तो उसी गैस को क्या बोला जा रहा है? वेपर। और गैस यहां से स्केप करने लगेगा तो आप बोलिए सर गैस को स्केप करने के लिए यानी उड़ने के लिए जो लिक्विड के सरफेस पे जो प्रेशर लगाएगा उसी को वेपर प्रेशर बोलिए। नहीं, ओपन बीकर में या ओपन वेसल में वेपर प्रेशर जो है वो अप्लीकेबल नहीं हो सकता है। क्लियर? हाँ, अब बीकर को क्लोज कर देते हैं। तो बीकर को जैसे ही क्लोज करेंगे तो लिक्विड से गैस बनेगा, और लिक्विड से जब गैस बनने लगेगा तो गैस पूरा यहाँ भर जाएगा। और यहाँ पर जो इम्पिटी स्पेस है वो लिमिटेड है, जो खाली जगह यहाँ पे है वो क्या चीज है? लिमिटेड है। और लिमिटेड होने के कारण जब गैस पूरा भर जाएगा, जब गैस पूरा भर जाएगा तो गैस का मोलिक्यूल्स क्लोज आ जाएगा। और जब गैस का मोलिक्यूल्स क्लोज आ जाएगा तो गैस के मोलिक्यूल्स में अट्रैक्शन बढ़ जाएगा, और अट्रैक्शन बढ़ने के कारण गैस वापस लिक्विड में कन्वर्ट होने लगेगा। गैस वापस लिक्विड में कन्वर्ट होने लगेगा और नीचे आने लगेगा। तो इस प्रोसेस को बोलना है कंडेंसेशन। कंडेंसेशन। क्लियर है? तक बेसिक क्लास में आप पढ़े हैं इवापोरेशन एंड कंडेंसेशन। और जब दोनों प्रोसेस यानी लिक्विड का गैस में कन्वर्ट होना और गैस का लिक्विड में कन्वर्ट होना यानी इवापोरेशन और कंडेंसेशन दोनों प्रोसेस सेम रेट से होने लगेगा, तब बोलेंगे कि लिक्विड और गैस के बीच इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश हो गया है। क्या स्टेब्लिश हो गया है? इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश हो गया है। और जब लिक्विड और गैस के बीच इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश हो जाएगा तो जितना स्पीड से लिक्विड गैस में कन्वर्ट होगा उतना ही स्पीड से गैस लिक्विड में कन्वर्ट होगा। क्लियर है? अब देखना है कि यहाँ पे इक्विलिब्रियम आ गया लिक्विड और गैस के बीच या गैस और लिक्विड के बीच, तो अब क्या होगा? तो इक्विलिब्रियम कंडीशन में वेपर यानी गैस लिक्विड के सरफेस पे, वेपर यानी गैस लिक्विड के सरफेस पे इक्विलिब्रियम कंडीशन में जो प्रेशर लगाएगा उसी प्रेशर को बोलना है वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड। द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेपर above the surface of liquid in equilibrium condition with liquid at given temperature, कोई भी टेम्परेचर आसपास का हो सकता है, इज कॉल्ड वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर क्लियर हो गया। वेपर प्रेशर का डेफिनेशन कब लागू होगा, कब अप्लीकेबल होगा? तो इक्विलिब्रियम कंडीशन में, यानी इक्विलिब्रियम कंडीशन में वेपर लिक्विड के सरफेस पे जो प्रेशर लगाता है उसी को बोलते हैं वेपर प्रेशर। तो अब बात रहा कि वेपर प्रेशर कौन कौन फैक्टर पे डिपेंड करता है या कौन कौन फैक्टर इसको इफेक्ट पहुंचाता है। फैक्टर्स अफेक्टिंग वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड। तो फर्स्ट
नेचर ऑफ लिक्विड, नेचर ऑफ लिक्विड। तो नेचर ऑफ लिक्विड का मतलब लिक्विड कैसा है। अगर लिक्विड के मॉलिक्यूल्स के बीच या पार्टिकल्स के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स लिक्विड के पार्टिकल्स के बीच या मॉलिक्यूल्स के बीच इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स वीक होता है, कैसा होता है, वीक, तो इस लिक्विड का वेपर प्रेशर ज्यादा होगा। क्लियर। अगर लिक्विड के मॉलिक्यूल्स के बीच इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स स्ट्रांग होता है तो लिक्विड का वेपर प्रेशर कम होगा। एग्जाम्पल, वाटर को रूम में रखिए और पेट्रोल को रूम में रखिए सेम टेम्परेचर पे, तो पेट्रोल का वेपर प्रेशर ज्यादा होगा एज कंपेयर टू वाटर, बिकॉज पेट्रोल के मॉलिक्यूल्स के बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वीक है एज कंपेयर टू मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। वाटर के मॉलिक्यूल्स के बीच हाइड्रोजन बॉन्ड इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है और पेट्रोल के मॉलिक्यूल्स के बीच डिस्पर्सन इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है। ये सब फोर्सेस क्या होते हैं तो क्लास 11 में लेसन 5 स्टेट्स ऑफ मैटर पढ़ना था, अब सिलेबस से कट आउट हुआ है, उस चैप्टर में ये सब दिया हुआ है। तो बस बेसिकली आपको यहाँ समझना है कि नेचर ऑफ लिक्विड का मतलब लिक्विड के पार्टिकल्स के बीच या मॉलिक्यूल्स के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यानी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कैसा है। तो अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स वीक है तो उसका वेपर प्रेशर ज्यादा होगा, अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स स्ट्रांग है तो उसका वेपर प्रेशर कम होगा। फॉर एग्जांपल पेट्रोल एंड वाटर। क्लियर है यहाँ तक, आगे बात समझ में। सेकेंड किस पे डिपेंड करेगा वेपर प्रेशर, तो टेम्परेचर। कैसे, सेकेंड किस पे डिपेंड करेगा वेपर प्रेशर, तो टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा। कैसे, तो समझ लीजिए बात को। क्लियर है। तो सेकेंड किस पे डिपेंड करेगा वेपर प्रेशर, तो टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा। तो कैसे, तो ध्यान दीजिए ये दो ही फैक्टर पे डिपेंड करता है वेपर प्रेशर। फर्स्ट हो गया नेचर ऑफ लिक्विड और सेकेंड टेम्परेचर, या ये दोनों फैक्टर इसको इफेक्ट पहुंचाता है वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड को। तो टेम्परेचर पे कैसे, तो टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेपर प्रेशर। टेम्परेचर ज्यादा होगा, ज्यादा दीजिएगा लिक्विड में तो वेपर प्रेशर भी ज्यादा होगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ भी 1 लीटर वाटर है, यहाँ भी 1 लीटर वाटर है, दोनों बीकर सेम या दोनों बर्तन क्या है, सेम है। यहाँ पे टेम्परेचर दे दिए हैं 100 डिग्री सेल्सियस और यहाँ पे टेम्परेचर दिए हैं 110 डिग्री सेल्सियस। तो इसका मोर वेपर प्रेशर, इसमें मोर वेपर प्रेशर, इसमें लेस वेपर प्रेशर। क्यों, क्योंकि हाई टेम्परेचर पे वेपर ज्यादा बनेगा तो उसका वेपर प्रेशर भी ज्यादा होगा। वेपर ज्यादा बनेगा तो उसका वेपर प्रेशर भी ज्यादा होगा। लो टेम्परेचर वेपर कम बनेगा तो उसका वेपर प्रेशर भी कम होगा। क्लियर है। तो वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड क्या है समझ में आ गया कि इक्विलिब्रियम कंडीशन में लिक्विड गैस में कन्वर्ट होगा और गैस लिक्विड में कन्वर्ट होगा। तो इक्विलिब्रियम कंडीशन में लिक्विड के सरफेस पे वेपर जो प्रेशर लगाएगा उसको बोलते हैं वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर कौन कौन फैक्टर पे डिपेंड करेगा या कौन कौन फैक्टर उसको इफेक्ट पहुंचाएगा, तो दो फैक्टर नेचर ऑफ लिक्विड और सेकंड फैक्टर है टेम्परेचर। टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेपर प्रेशर। ये बात याद रखिएगा। नॉन वोलेटाइल